What is a welfare state? कल्याणकारी राज्य क्या है? The basic question, that is, what is a welfare state, that bothered Abdul needs to be answered. बुनियादी प्रश्न का उत्तर पाना आवश्यक है. कल्याणकारी राज्य क्या है जिसका हमने देखा. ठीक है. As we have seen, India is described as a welfare state. जैसा कि हमने देखा, भारत को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है. There are a number of other nations in the world which are also described as welfare states. विश्व में और भी राष्ट्र हैं जिन्हें कल्याणकारी राज्य कहा जाता है. Why are they called so and others are not? अब देखिए, उन्हें ऐसा माना जाता है जबकि अन्यों को ऐसा नहीं माना जाता है. ऐसा क्यों है? What is the meaning of the term welfare state? कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का अर्थ क्या है? It is a concept of government in which the state plays a key role in the protection and promotion of economic and social well-being of its citizen. यह एक सरकार की ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा और संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. A welfare state is based on the principles of equality of opportunity and equitable distribution of wealth. एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब जितने भी लोग हैं सबको एक जो भी अवसर मिलेगा वो सबके लिए समान होगा, तथा धन के उचित वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के सिद्धांतों पर आधारित होता है. इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज हु आर अनेबल टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ द मिनिमल प्रोविजंस ऑफ अ गुड लाइफ. अब देखिए, जो भी कल्याणकारी राज्य होता है, वेलफेयर स्टेट होता है, ठीक है, वहां पर आगे देखिए क्या होता है. यह ऐसे लोगों के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व पर केंद्रित रहता है जिन्हें अच्छा जीवन जीने के न्यूनतम साधन भी उपलब्ध नहीं है. अंडर दिस सिस्टम द वेलफेयर of its citizens is the responsibility of the state. अब देखिए, इस व्यवस्था में नागरिकों का कल्याण की जिम्मेदारी सरकार की होती है. अब वो लोग जो कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होता है जीने के लिए, उनके पास अगर वो भी नहीं है तो सरकार उनके लिए स्कीम्स चलाती है. इंडिया वॉज नॉट अ वेलफेयर स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता के पहले भारत एक कल्याणकारी राज्य नहीं था. The British rule was not very interested in protecting and promoting the welfare of the people. ब्रिटिश शासन की रुचि लोगों के कल्याण की रक्षा करने तथा बढ़ावा देने में नहीं थी. Whatever it did was in keeping with the interest of the British colonial government and not in the interest of the people of the India. ब्रिटिश सरकार जो भी काम करती थी, ब्रिटिश शासन की रुचि लोगों के कल्याणों की रक्षा करने तथा बढ़ावा देने में नहीं थी. उसके द्वारा जो भी कुछ किया जाता था वह भारत के लोगों के हित में नहीं बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता था. When India attained independence, it had innumerable problems and challenges. देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली, तो भारत में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी चुनौतियां थीं. ओके, ठीक है. द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वॉज ऑल परवेसिव. भारत में सामाजिक तथा आर्थिक असमानता सर्वव्यापी थी. इकोनॉमिकली इंडिया सिचुएशन वॉज मिजरेबल. आर्थिक रूप से भारत की हालत बहुत ही खराब थी.
Socially also India was having a number of problems. सामाजिक दृष्टिकोण से भी भारत में अनेकों समस्याएं थीं. There were social inequalities and all the vulnerable sections of the society, such as women, Dalits, children, were deprived of basic means of living. व्यापक सामाजिक असमानता थी तथा समाज के कमजोर वर्ग जैसे महिलाएं, दलित, बच्चे जीवन व्यापन के बुनियादी साधनों से भी वंचित थे. उनके पास इतना भी नहीं था कि वो रोटी कपड़ा मकान वो भी मैनेज कर सके. खाने के लिए लोग परेशान थे. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी मच अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स. संविधान निर्माता इन समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे. दैट इज वाई दे डिसाइडेड दैट इंडिया वुड बी अ वेलफेयर स्टेट. इसीलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा. As you must have seen, India is described as a sovereign, socialist, secular, democratic republic in the preamble of the Indian Constitution. अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य वर्णित किया गया है. Accordingly, the Constitution has extensive provisions to ensure social and economic welfare of the people of India. तदनुसार संविधान में भारत के लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए व्यापक प्रावधान किए गए. In this regard, two specific provisions have been made, one in the form of fundamental rights and the other as directive principles of state policy. इस संबंध में दो विशिष्ट प्रावधान किए गए, एक मूल अधिकार के रूप में तथा दूसरा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में. The fundamental rights embodied in Part 3 of the Indian Constitution Act as a guarantee that all the Indian citizens can and will enjoy civil liberties and basic rights. ठीक है, अब देखिए, बोल रहा है भारतीय संविधान के तीसरे भाग में सम्मिलित किए हुए गए मूल अधिकार यह गारंटी प्रदान करता है कि सभी भारतीय नागरिक उन नागरिक स्वतंत्रताओं तथा मूलभूत अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे. ठीक है, आगे देखिए. These civil liberties take precedence over any other law of the land. ये नागरिक स्वतंत्रताएं देश के किसी अन्य कानून से श्रेष्ठ होंगे. They are individual rights commonly included in the Constitution of liberal democracy. ये सामान्यतः उदार लोकतांत्रिक देशों के संविधान से सम्मिलित किए जाता है. Some of these important rights are equality before the law, freedom of speech and expression, freedom of association and peaceful assembly, freedom of religion, and the right to constitutional remedy for the protection of civil rights. But this was not enough. Indian citizens also needed opportunities for economic and social development. That is why Part 4 on Directive Principle of State Policy was included in the Indian Constitution. अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं. कानून के समक्ष समानता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने और संघ बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार. परंतु यह सब पर्याप्त नहीं थे. भारत के नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसरों की भी जरूरत थी. यही कारण है कि भारत के संविधान के
चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का समावेश किया गया।